हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी भाई कि ये जो है खोइस्तानी की वीडियो का रिएक्शन करो, ठीक है। तो इन्होंने बकरीद पे जो अभी वीडियो बनाई है, ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा हमको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज, मतलब इन सारे कंट्रीज में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्ट्स, सब कुछ बंद हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्कुल हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब के आखिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, जिसका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का एक टेंपल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे जिगुरात ऑफ उर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा। और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक के इसी इलाके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे और खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। इन टैबलेट्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी ऊर उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सिटी थी। विच मीन्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, और इस सिटी में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमेशा ही इस सिटी के स्कॉलर्स और उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे। और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेंपल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक, एज आई सेड, इतना आलीशान टेंपल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेंपल के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी लेकर इन सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। और फिर उस कुल्हाड़ी को इसी सबसे बड़े बुत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। जब इस शहर के लोगों ने आकर ये सब कुछ देखा, तो वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन सारों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया हो। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, बुत थोड़ी कुछ कर सकता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर इनसे मांगते क्यों? लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था और या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह था, उसने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कैटapult या ऐसी ही कोई चीज तैयार की, ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ ऊर सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। और इस सारे क्राउड में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई, तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया।
لیکن ابراہیم علیہ السلام اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے سامنے بالکل صحیح سلامت اس آگ کے درمیان سے چل کر باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر اس سٹی کے سارے لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ سارے لوگ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے دوبارہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہی نہیں۔ اس سب سے کچھ ہی عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اس کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر لوط علیہ السلام انہیں چھوڑ کر ایک دوسری سٹی کی طرف گئے، اور وہاں جو ہوا اسے ہم پھر ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہی فلسطین کے علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہاں بہت اچھی طرح سٹیبل ہو گئے۔ مطلب یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ہی ٹائم پر 300 سے زیادہ نوکر تھے، لیکن اتنی بڑی جائیداد اور اتنے مال کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے آخر 86 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، جسے اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن یہاں سے آگے تورات میں بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہیں جو آج ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، تو انہیں بھی مینشن کرنا لازمی ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو اللہ نے اسے کہا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھو، آسمان میں تمہیں جتنے بھی سٹارز نظر آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح تمہاری اولاد بھی پوری دنیا میں پھیلے گی، اور دنیا کے بہت بڑے بڑے بادشاہ اور نبی تمہاری اولاد سے ہوں گے۔ جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر سے ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا، لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11، 12، 13 کے قریب ہوئی تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے۔ لیکن ویٹ، اب یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے۔ کچھ سکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ فلسطین کنعان میں پیش آیا تھا، لیکن زیادہ تر سکالرز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا۔ سو لیٹس گو ود دیٹ۔ تورات میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام زیادہ اٹینشن اپنی بیوی سارہ کے بجائے ہاجر اور اس کے بیٹے اسماعیل کی طرف دینے لگے، جس کی وجہ سے ان کی بیوی سارہ کے دل میں ہاجر اور اس کے بیٹے اسماعیل کے لیے تھوڑی پیدا ہوئی۔ لیکن قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر اور اسماعیل کو لے کر فاران کے ڈیزرٹ کی طرف روانہ ہوئے، جسے آلموسٹ آج یہودی بھی عرب میں یہی مکہ کے آس پاس سمجھتے ہیں۔ فلسطین اور مکہ کے درمیان آلموسٹ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، which means انہوں نے پیدل آلموسٹ 1 مہینے کا سفر کیا ہوگا، اور اگر گھوڑے یا اونٹ پر کیا ہو آلموسٹ 17 یا 18 دن لگے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فاران کے ڈیزرٹ کے بالکل ایک خالی اور ویران جگہ پر لا کر چھوڑ دیا، اور وہاں سے واپس فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بیوی ہاجر نے 2 بار پوچھا کہ آپ کیسے ہمیں ایسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور کہا ہاں، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہاجر اور اسماعیل کے پاس پینے کا پانی بالکل ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو بالکل چھوٹے سے بچے تھے ان کی حالت پیاس سے بہت ہی خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر ان کی ماں ہاجر مدد ڈھونڈنے کے لیے سب سے قریب والی پہاڑی صفا پر چڑھی، لیکن وہاں انہیں دور دور تک کوئی نہیں دکھا۔ پھر وہ وہاں سے واپس نیچے آئی اور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، اور اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اس ماں کی اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش اتنی اچھی لگی کہ اس واقعے سے 4000 سال بعد آج بھی پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد ہاجر نے دیکھا کہ جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام تھے وہیں پہ زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے فل سپیڈ بھاگ کر اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پانی اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ بار بار اسے زم زم کہنے لگے، جس کا مطلب ہے رک جاؤ، سٹاپ۔ یہاں تک تو اس سٹوری کا سب کو پتا، لیکن اس کے بعد ہاجر اور اسماعیل اسی علاقے مکہ میں ہی رہے۔ ایک دن یمن سے ایک قبیلہ بنو جرہم شام کی طرف جا رہا۔ یمن اور شام کے درمیان جو نارمل راستہ تھا اس کے درمیان کوئی بھی مکہ والے علاقے میں نہیں ٹھہرتا تھا، لیکن اس بار جب یہ قبیلہ مکہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے آسمان میں کچھ ایسے پرندے دیکھے جو ہمیشہ ڈیزرٹ کے پانی کے اوپر ہی پائے جاتے تھے، اور ان پرندوں کو فالو کرتے کرتے یہ لوگ اسماعیل اور ہاجر تک پہنچے، اور یہ سب پہلی بار اس علاقے میں اتنا پانی دیکھ کر بالکل حیران ہو گئے، اور اس طرح یہ یمنی قبیلہ پہلی بار مکہ میں سیٹل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی اسی علاقے میں جمع ہونے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں مکہ شام اور یمن کے درمیان ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹی بن گئی۔ مین وائل ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف آیا جایا کرتے تھے، لیکن جیسے اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब देखा जिसमें उन्हें अपने इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। अब यहाँ पे फिर थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, नॉट इस्माइल। और कुरान में भी सिर्फ बेटे को ज़िबा करने का हुक्म है, किसी का नाम नहीं लिया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों के भी कुछ पुराने स्कॉलर्स इसहाक अलैहिस्सलाम को ही ज़िबा होने वाला बच्चा समझते थे। लेकिन ज्यादातर मुसलमान आज इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही ज़बी समझते हैं, क्योंकि कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का सीक्वेंस इस तरह है कि पहले इस्माइल पैदा हुए, फिर ज़िबा होने का वाक़या है, और फिर इसहाक पैदा हुए। इसके अलावा तौरात में आज भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे वन एंड ओनली सन को ज़िबा करने का हुक्म दिया, और सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन सी उम्र में? 14 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इकलौते बेटे थे, which means ज्यादा 90 चांसेस बार हो गए थे इस्माइल शायद। अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन फलस्तीन से मक्का की तरफ गए और अपने इकलौते बेटे, जिसे उन्होंने बहुत दुआओं से हासिल किया था, उन्हें अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया, जिस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा आपको अल्लाह ने हुक्म कहा दिया है। गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए रवाना किया। तो रास्ते में उन्हें शैतान ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने शैतान को कंकरियां मार के वहां से भगा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शैतान को मारने का ये एक्ट भी हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान हज में कॉपी करते हैं। और जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया, तो अल्लाह ने उन्हें उस एग्जैक्ट टाइम पर रोक दिया और उन्हें इस्माइल की बजाय एक मेंढा ज़बा करने को कहा, और साथ ये भी कहा कि तुम्हारी इस कुर्बानी को हम आने वाले सारी नेशंस में कायम रखें। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे खुद भी खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी एक्ट पिछले 1400 साल से मुसलमान बिल्कुल इसी तरह गरीबों को भी दो उसका मतलब हिस्सा। हर कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक फैमिली के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा गरीबों के लिए। ये एक इवेंट जो आज से 4000 साल पहले एक बाप और बेटे के दरमियान एक छोटे से गांव मक्का में पेश आया था। आज हर ईद में उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है। मतलब पाकिस्तान में 3 बिलियन, इंडिया में 4 बिलियन, बांग्लादेश में 5 बिलियन, और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में 14 बिलियन। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में 6 बिलियन और तुर्की में 2 बिलियन, और इसी तरह दुनिया के बाकी कंट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। कुर्बानी के इस वाक़े के बहुत साल बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार फिर फलस्तीन से मक्का की तरफ आए, और इस बार उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ इस सिटी में अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाया, काबा, जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन चले गए और कुछ अरसे बाद वहीं पर फौत हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद पूरा अरब इसी तरह हज करने के लिए हर साल मक्का आया करता और सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर भी जाया करता था, और अरब में लोग कुर्बानी भी किया करते थे। लेकिन अब 2500 साल गुजरने के बाद यहाँ के लोग बिल्कुल भूल चुके थे कि वो ये सब कुछ आखिर क्यों करते हैं, और उन्होंने काबा को दोबारा उसी तरह बुतों से भर दिया था जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिटी ऊर में भरे हुए थे। तो अल्लाह ने दोबारा इन्हीं में से एक नबी चुना जिन्होंने बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह काबा के अंदर सारे बुतों को तोड़ दिया और सारे अरबों को याद दिलाया कि वो कौन है, उनका बाप कौन था और उनका रब कौन था। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा अरब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन की तरफ वापस आ गया। आज से 4000 साल पहले जिस खाली और वीरान डेजर्ट इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया था, आज वो सिटी ऐसे दिखती है। और जब उनके पास पीने को पानी नहीं था, आज करोड़ों लोग वही पानी यूज करते हैं, और उनकी कुर्बानी का वाकया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख देता है। तो थोड़ा बहुत तो हमको पहले से पता था, है ना, कि कुर्बानी क्यों करते हैं, क्योंकि हमने एक दो वीडियो शायद और देखी हुई थी, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल डिटेल में हमने बता भी रखा था जैसे। हाँ, कमेंट में भी आप लोग बताते रहते हो, तो बीच में ठीक है। लेकिन अब जो है इन्होंने जो डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे, ठीक है, जो इब्राहिम अस्सलाम है उनकी जो बैक स्टोरी भी बताई थी कि कैसे कैसे उनको भी लोग मारना चाहते थे आगे लाके, लेकिन वो फिर उधर चले गए, ठीक है। और जमजम का तो हमको पता ही था, ठीक है। जैसे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़िंदगी के बारे में जो हम देख रहे थे, ठीक है, पूरी हमने एक मूवी देखी है उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो उसमें हमको पता है कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब पता चल गया है कि बकरा ईद क्यों बनाते हैं, और इन्होंने बताया कि पूरी इकोनॉमी जो है पूरी हिल जाती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, क्योंकि ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे मत सोचना कि बीच में गाय काटते और दिखाए तो ये लोग क्या सोचेंगे। देखो, मेरे लिए जो गाय है और जो चिकन है और जो बकरा है सब सेम है। मेरे लिए एक चींटी और एक गाय में कोई जो है फर्क नहीं है। ना मैं चींटी खाता, ना मैं गाय खाता, और ना मैं मुर्गा खाता। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। और मैं पैदाइशी नहीं हूँ, मैं बाद में हुआ हूँ, ठीक है। ये खाती है मैडम चिकन ठीक है।
तो ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना वो है, ठीक है। मैं नहीं खाता, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं कि गाय बहुत पूज्य हो गई या मुर्गा बिल्कुल नीचे हो गया, मेरे लिए दोनों ही बराबर है, ठीक है, सब एक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत दिनों बाद हमने खोहिस्तानी की वीडियो देखी है, तो बहुत अच्छी लगी। इनकी जो नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि एक एक बताते हैं कि यहाँ से लिया, यहाँ से लिया है, और उस किताब में जो है, उस किताब में ऐसा है, यहूदी वाली किताब में ऐसा लिखा है और कुरान में ऐसा लिखा है, वो भी बता देते हैं ताकि थोड़ी भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखेंगे कमेंट कर देना, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट, सब्सक्राइब, बाय। बाय।